सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपको कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण के जो नियम है उसमें भी सबसे सिंपल यौगिक एल्केन का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण कैसे किया जाता है, ऐसे 2 वीडियो अपने डिस्कस किए थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आप लोगों को बताया था एल्केनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करने का पहला नियम है। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कार्बन की श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है। सेकंड वीडियो में आपको बताया था श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन कैसे किया जाता है, उसके क्या रूल हैं। आज एल्केन का या किसी भी कार्बनिक यौगिक का अपन नामकरण का जो थर्ड रूल है, नामोल्लेख करना या नामकरण कैसे आपको करना है, वो विभिन्न उदाहरणों की सहायता से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे एक सिंपल यौगिक मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसकी सहायता से इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फर्स्ट रूल आपको बताया था लंबी श्रृंखला का चयन करना। सेकंड रूल श्रृंखला का नामांकन करना। नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह नज़दीक हो, तो आपने इस साइड से नामकरण कर दिया। अब इस यौगिक का आप वो नाम लिखोगे, यानी नामोल्लेख करोगे या नामकरण करोगे या नाम लिखोगे, तो सबसे पहले आपको जो प्रतिस्थापी समूह जितने नंबर पर जुड़ा हुआ है वो आपको नंबर लिखना है। जैसे यहाँ श्रृंखला से बाहर रह रहा है CH3, तो श्रृंखला से बाहर CH3 रहता है, इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप का नाम होता है मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ पर जुड़ा हुआ है? 2 पर। तो आप एल्केनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नाम लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप यानी प्रतिस्थापित समूह, वो नंबर दर्शाते हुए। फिर उसके बाद में आपको लिखना है मूल नाम। मूल नाम मतलब आपने जो कार्बन की श्रृंखला सेलेक्ट की या कार्बन की श्रृंखला आपने चयन की, उसमें कार्बन की नंबर कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है। जैसे इसमें अपने कार्बन की संख्या है 4, तो आपको वीडियो के फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने देखा था कि 1 कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होता है तो ये, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, 4 कार्बन होता है तो ब्यूट। तो इसका मूल नाम लिखना है, तो ये मूल नाम इसका होगा ब्यूट। और इसमें आपको अनुलग्न लगाना है। प्राथमिक जो अनुलग्न होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में, एल्केन की बात करें तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा तभी तो एल्केन होगी, उसमें आपको एन जोड़ना है। तो मूल नाम में आपको अनुलग्न क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो मूल नाम तो होगा ब्यूट, उसमें आप एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो इस दिए गए कंपाउंड का यह नाम होगा 2-मेथिल ब्यूटेन। यदि मान लीजिए आपके कई प्रतिस्थापी समूह, समान प्रतिस्थापी समूह संख्या में 2 बार आ जाता है, तो उसके नाम से पहले आपको डाई लगाना है। समान प्रतिस्थापी समूह 3 बार आ जाता है तो उसके नाम से पहले आपको ट्राई लगाना है। 4 बार आ जाता है तो टेट्रा लगाना है। 5 बार आ जाता है तो पेंटा लगाना है। 6 बार आ जाता है तो आपको हेक्सा लगाना है। और उसमें जितनी बार वो जिस नंबर पर जुड़ा हुआ है वो प्रत्येक नंबर आपको दर्शाना जरूरी है। जैसे इसी में एक जैसे मैं और आपको सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़ रहा हूँ, आपको कह दिया कि इसका नामकरण करना है, तो आपने कार्बन की श्रृंखला का चयन किया। इसमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से प्रतिस्थापी समूह, इसमें दोनों साइड में 2 पर ही प्रतिस्थापी, चाहे इधर से करें चाहे इधर से नामांकन करें, एक ही बात है। तो ये प्रतिस्थापी समूह मिथाइल एक तो आपके 2 पर जुड़ा हुआ है और एक आपके 3 पर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखोगे 2 और आपके जुड़ा हुआ 3, तो ये संख्या में मिथाइल 2 बार आ गया, तो उसके नाम से पहले आपको क्या लिखना है? डाई मिथाइल या मेथिल। फिर उसके बाद में आपको मूल नाम आपको कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से ब्यूट, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो आपको एन जोड़ना है। तो इसका जो नाम होगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो ये तो नामकरण में एक ही प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, उसका कैसे नामकरण कैसे किया जाता है वो मैंने आपको समझाया। अगर प्रतिस्थापित समूह भिन्न भिन्न जुड़े हुए हों, उस स्थिति में कौन से प्रतिस्थापित समूह को कहाँ लिखोगे, उसके बारे में क्या नियम है वो आपको समझा रहा हूँ।
आपको कह दिया कि इस कंपाउंड का नामकरण करना है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंतर्गत भी बताया था, एक संरचना सूत्र होता है, एक आपके संघीय संरचना सूत्र होता है, एक संरचना सूत्र होता है, तो ये एक आबंध रेखा सूत्र है। तो आबंध रेखा सूत्र को आपको संघीय संरचना सूत्र में आपको चेंज कर लेना, तब आप नामकरण आसानी से कर सकोगे। यहाँ का इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ भी ये कार्बन है, यहाँ और ये कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ ये चौथा कार्बन, यहाँ ये पांचवा कार्बन, एक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एक नीचे की ओर और कार्बन है। 1 2 3 पर आपको यहाँ जुड़ा हुआ Cl और इधर से यहाँ जुड़ा हुआ Br। अब इसमें बाकी जो वैलेंसी है आपको हाइड्रोजन से पूरी करनी है। यहाँ 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो ये एक एल्केन है। अब इसका आप IUPAC प्रणाली में नामकरण करोगे, सबसे पहले वही है, आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है। फिर उसके बाद में सेकंड रूल आपको बताया था, श्रृंखला का नामांकन करना है। नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापित समूह नज़दीक हो। तो इसका इधर से करेंगे क्योंकि 2 पर ही प्रतिस्थापित समूह है। अब इसमें देखो 3 प्रतिस्थापित समूह है। प्रतिस्थापित समूह को भी मैंने बताया था, जो श्रृंखला से बाहर रहते हैं, जैसे एक CH3 ये बाहर है, एक Br है, एक आपके Cl है। तो CH3 श्रृंखला से बाहर रहते हैं, इसका प्रतिस्थापित का नाम होता है मेथिल, इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम होता है क्लोरो। तो इनमें से सबसे पहले आपको क्या करना, प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखना। प्रतिस्थापित समूह में भी आपको सबसे पहले उस प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए, चाहे कोई किसी भी नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले उस प्रतिस्थापित समूह को नाम लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जुड़ा हुआ हो। जैसे यहाँ क्लोरो 4 पर जुड़ा हुआ है, मेथिल 2 पर है, ब्रोमो 3 पर है। ऐसा नहीं कि अपन नंबर वाला पहले लिख दें, 2 वाला पहले लिख दें, फिर 3 नंबर वाला लिख दें, 4 नंबर वाला लिख दें, तो आप गलत हो जाएगा। यानी आपको प्रतिस्थापियों को सबसे पहले उसी प्रतिस्थापित समूह को लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए, चाहे किसी भी नंबर पर क्यों ना स्थित हो। तो इसमें से 3 प्रतिस्थापी है, तो सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार B पहले आता है। तो इसका नाम लिखेंगे तो 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो और 2 मेथिल। ये तो हो गए सब्स्टिट्यूट ग्रुप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिस्थापित समूह। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना, मूल नाम। मूल नाम कार्बन की संख्या के हिसाब से, इसमें श्रृंखला में 6 कार्बन है, तो मूल नाम होगा हेक्स। और इसमें अनुलग्न आपको जोड़ना N, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस दिए गए कंपाउंड का नाम होगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मेथिल हेक्सेन। एक बार IIT के एग्जाम में एक ऐसा एग्जाम्पल आया था, इस कंपाउंड का IUPAC प्रणाली में नामकरण बताइए। अब कई विद्यार्थी ऐसे सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसा कोई कंपाउंड क्या है, ये किस तरीके से बना दिया, ये तो कोई विनायक जी महाराज तो कहीं नहीं विराज गए। तो इस कंपाउंड का भी अपन IUPAC प्रणाली में नामकरण कर सकते हैं। इस आबंध रेखा सूत्र को आपको संरचना सूत्र में कन्वर्ट करना है। यहाँ ये C है, ये इधर भी C, इधर भी C, ये इधर C, इधर C, इधर C, इधर C, इधर C और इधर C। बाकी आप वैलेंसी पूरी कर दो, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2। तो ये कंपाउंड है। इसको अपन ऐसा चाहे तो और भी श्रृंखला के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे ये CH3 लिखा, फिर CH2, फिर CH2, फिर उसके बाद में CH3, ऊपर CH2, CH3, नीचे CH2, CH3। तो दिया गया जो कंपाउंड था उसका पूरा संघीय संरचना सूत्र ये है। अब इसका वही रूल है, आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, फिर इसको बाद में नंबरिंग करनी है। इसमें नंबरिंग किसी भी साइड से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो श्रृंखला से बाहर रहने वाले 2 प्रतिस्थापित समूह हैं, दोनों समान है। C2H5 या CH2CH3 होता है, इसको बोलते हैं एथिल। तो ये कहाँ पर जुड़ा हुआ, 3 पर 2 बार आ गया, तो 3 3 2 बार आ जाता है, तो उसके नाम से पहले डाई लगाएंगे, एथिल श्रृंखला का। फिर आपको क्या लिखना है, मूल नाम, पेंट, और उसमें आपको लगाना अनुलग्न N। तो इस कंपाउंड का ये नाम होगा 3 3
डाईएथिल पेंटेन। तो ऐसे एल्केन का IUPAC प्रणाली में नामकरण कैसे किया जाता है वो आपको सारे रूल विभिन्न एग्जाम्पल्स की सहायता से समझाने का प्रयास किया गया। और भी कई आपको एग्जाम्पल्स से वो आप अपने स्तर पर आप सोल्व करने का प्रयास करें। समझ में नहीं आए तो आप पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर इसके बाद में IUPAC प्रणाली में जो यौगिकों का नामकरण करते हैं, तो ये तो भी एल्केन का भी आपको बताया। वीडियो की अगली सीरीज में अपन एल्कीनों का कैसे नामकरण करते हैं, फिर उसके बाद में एल्काइनों का नामकरण कैसे करते हैं, फिर अपन देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाते हैं, तो ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। फिर अपन लेंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी कोई क्रियात्मक समूह आ जाता है, तो ऐसे यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। और क्रियात्मक समूह में भी अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक, उनका IUPAC प्रणाली में कैसे नामकरण करते हैं। फिर अपन साइक्लो यौगिकों का देखेंगे, फिर बाईसाइक्लो यौगिकों का देखेंगे। इस तरीके से IUPAC प्रणाली का आपको बेसिक जानकारी एल्केन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आप निरंतर ये सीरीज देखते रहें और मेरे हिसाब से आपको IUPAC प्रणाली के सारे रूल है वो बिल्कुल है वो समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।